वेलकम बैक दोस्तों। आज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हयात कोचिंग सेंटर। मैं हूं खुशनूद और आज मैं आपको त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा कॉस थीटा ज्ञात करें। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, सॉल्व करते हैं कि साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। पहले इससे मान निकालेंगे, ये रूट इसका वैल्यू पुट करेंगे कितना आ रहा है, उसके बाद आगे सब निकल जाएगा। तो पहले साइन थीटा मान वैल्यू पुट करता है। कॉस थीटा इधर मल्टीपल में गुना में है, यहाँ गुना है √3 से, तब उधर भेजेंगे क्या भागम होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल है तो उधर जाने के बाद बराबर तो उधर जाएगा, तब डिवाइड हो जाएगा। बराबर क्या है √3, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा फॉर्मूला हम सबको पढ़ा चुके हैं। फॉर्मूला टोटल हम सब आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें पीछे के क्वेश्चन में आप पीछे वाले देख सकते हैं, इसमें सब सारा फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है टाइन थीटा, तो टाइन √3 ये भी बता चुके हैं कि सारा डिग्री वैल्यू भी हम निकाल के बताते हैं, किस तरह से निकलता है वो निकाल के बता चुके हैं। तो टाइन √3 बराबर टाइन √3 कितना का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। टाइन √3 बराबर होता है टाइन 60 डिग्री का, यानी स्क्वायर बढ़िया से लिखते हैं। टाइन √3 कितना होता है, टाइन 60 डिग्री बराबर √3, यानी थीटा बराबर क्या है मेरा 60 डिग्री। जब थीटा बराबर 60 डिग्री पता है तो पूछ रहा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछ रहा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। इसी तरह कॉस 60 डिग्री, कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, वैल्यू मान निकालना बहुत आसानी तरीके से बताते हैं, हाफ होगा। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, समझ में गया। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे ज्यादा नहीं मिटा रहे, देखते हैं क्या क्या कह रहा। कह रहा आपका कॉट थीटा बराबर 20/21, ठीक है, 20/21, यही क्वेश्चन है। कॉट थीटा बराबर 20/21, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान होता है।
21 तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस, तो कॉट सॉल्व करते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर यहाँ बेस दिया हुआ, यहाँ लंब दिया हुआ, ठीक है। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पीवीएच में देखते हैं पैथागोरस पर में, कौन कौन, पी और बी। तो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है मेरा 20/21, और कॉट थीटा का मान क्या होता है, b/p। बता चुके हैं आपको कि b/p इक्वल टू कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर b/p बेस बटा लंब, ठीक है। तो बेस पता है, लंब पता है, तो करने निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो कर निकाल लेते हैं, करने एच स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिए। तो पी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 21 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो 21 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 441, ठीक है, प्लस 20 का होता है आपका 400, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। कोई दिक्कत, सब जोड़ देते हैं, 841, जीरो 1 में जीरो जोड़ेंगे 1, 4 में जीरो जोड़ेंगे 4 और 4 4 8, यानी 841 किसका मान है, एच स्क्वायर का, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, तो एच की वैल्यू 841 दिख रहा, 841 का ओवर रूट इजकल टू 841 इसका होता है तो 29 का, ठीक है। अब 29 हमको एच पता है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h, और कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बराबर b/h। साइन थीटा का वैल्यू हो गया, p कितना दिया हुआ है, p आपका 21 है, 21/29। उसी प्रकार कॉस का देखते हैं तो 20/29, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं होनी चाहिए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ और सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन जाके हम यूट्यूब पर पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 15 cot थीटा, 15 cot थीटा बराबर 8, 50 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। या 50 सॉल्व करते हैं इसको, 15 cot थीटा बराबर 8, कोई दिक्कत नहीं। तो cot थीटा बराबर क्या हो गया, 8/15। कोई याद है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो cot थीटा बराबर 8/15, तो इसका फॉर्मूला क्या किसका होता है, b बाई पी, यानी बेस और लंब दिया हुआ है, तो बेस दिया हुआ है मेरा 8, पी दिया हुआ है मेरा 15, तो h बराबर नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, h बराबर निकाल देते हैं, यही निकाल देते हैं। तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी दिया हुआ मेरा 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? 15 का स्क्वायर हो गया 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़ देते हैं, 5 4 9, 6 2 8 8 और 2 के 2, यानी 289 नीचे जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन क्यों जा, 289 किसका मान आया, एच स्क्वायर का, तो एच स्क्वायर में क्या आया 289, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे क्या आएगा, इसलिए एच बराबर क्या आएगा 289 का रूट इजिकल टू क्या बनेगा 17 17 का। कर लेते हैं एक बार, दिक्कत नहीं, दिक्कत है, 7 के 9 और 7 का 7 दूना 14, अच्छा 18 और 1 2, ठीक है 17 आएगा, कोई दिक्कत, 17 आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा कि साइन थीटा का मान क्या है, तो साइन थीटा एच मालूम हो गया, बराबर क्या एच है, ठीक है, तो दिया हुआ एच है, तो लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, तो साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच, लंब बटा, कोई दिक्कत नहीं आता क्या, लंब हो गया 15, एच हो गया 17, फिर बोला सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा कितना है, सेक थीटा का मान होता है एच बाई बी, यानी 17/8, कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान करते हैं, तो साइन थीटा मतलब तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान करते हैं, ठीक है, मान निकालने के लिए बोल रहा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया, अब देखते हैं, तो कह रहा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो एक बात जान ली, इसके अगर अंक लिखा है तो उसके आगे हमेशा 1 छिपा होता है। 1 पीछे या आगे कहीं पर भी हो, 1 गुने कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, 1 गुने साइन थीटा बराबर साइन थीटा होगा। तो अब यहाँ देखिए गुना में है तो उधर में देखिए क्या होगा, भागा में होगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला बता चुके हैं हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर tan थीटा। tan थीटा बराबर 1, तो टाइम कितना डिग्री का मान लगेगा 1 बताए थे हम, ये भी हम बता चुके हैं कि टाइम कितना डिग्री का मान 1 है। तो टाइम 45 डिग्री बराबर, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan 45, यानी थीटा इक्वल टू क्या निकला 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2, 1/√2। उसी प्रकार कॉस थीटा, तो कॉस 45 डिग्री बराबर, कॉस 45 डिग्री बराबर हो गया 1/2। कोई दिक्कत, चलिए देख लिया इसको, अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 2, तो सभी त्रिकोणमितीय मान निकाले। कह रहा है सेक थीटा बराबर 2, तो सभी त्रिकोणीय मान निकाले, क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। तो सेक थीटा बराबर 2 है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेक थीटा बराबर 2, तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा है। ये तो आप जानते हैं बेहतर से कि नहीं कुछ होता तो 1 छिपा होता है। तो 1 छिपा है, तो 1 यहाँ छिपा है, तो सेक का क्या फॉर्मूला होता है, h/b, ठीक है। तो h पता है हमें, b पता है, तो p नहीं निकलेगा। h पता है, h बराबर 2, b बराबर 1, तो p बराबर निकाल लेते हैं, p बराबर 1, p बराबर 2, तो फॉर्मूला p बराबर, तो सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो सभी त्रिकोणमितियों का मान निकाले, क्वेश्चन कह रहा था। तो सेक थीटा बराबर 2/1 है, तो h बराबर h/b होगा। तो h बराबर 2 और b/1, तो p इक्वल टू वाट लिख जाइए, वाट है पूछा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, h² बराबर होता है p² प्लस b²। इसको डायरेक्ट हम p² बराबर भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ता है। तो p² बराबर क्या होगा, h² माइनस b²। ये हम बता चुके हैं आपको कई बार तो बताना पड़ रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो h बराबर कितना है,
h बराबर 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होगा, फिर भी लिख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या है, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 1, एच वैल्यू कितना आएगा 3, तो 3 किसका आया पी स्क्वायर का, वैल्यू मान पी स्क्वायर बराबर 3 आया, ठीक है। तो p बराबर क्या आएगा, p बराबर 3 पर रूट, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए p बराबर आपका p का मान निकल लिया, h मालूम है और b भी मालूम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन वहां से अब समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। p बराबर मेरा कितना आया रूट 3, ठीक है। अब सेक कर दिया हुआ है, सेक तो हम साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा p बाई एच, तो p इजकल टू कितना, p दिया हुआ √3 रखा, h बराबर क्या है 2, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। साइन के बाद क्या है कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच, b इजकल टू 1 दिया हुआ और 2 दिया हुआ है, ठीक है। b बराबर h बराबर क्या दिया हुआ है 2, तो 1/2। उसके बाद आ गया आपका tan थीटा का मान होता है p बाई b, p इजकल टू √3, b इजकल टू 2, कोई दिक्कत, सॉरी b इजकल टू 2 नहीं, b इजकल टू 1 है। तो 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट क्या होगा √3 होगा, ठीक है। याद है कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखे या ना लिखे, नीचे में लिखना जरूरी है, ऊपर है तो लिखना जरूरी है। अब आगे क्या है, कॉसेक है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मतलब होता है h बाई पी, तो h का वैल्यू क्या है 2 और p का वैल्यू क्या है √3, 2/√3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेक का मान दिया हुआ है, फिर भी उतार देते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होगा 2, अब बचा कॉट थीटा का मान दिया हुआ कितना b बाई पी होता है, सेक थीटा का भी पूरा ही लिख देता है, जबकि सेक थीटा आंसर दिया हुआ था फिर भी लिख देता है। सेक थीटा का होता है h बाई बी, इजकल टू 2 दिया हुआ है 2/1, ठीक है। अब यहाँ b का वैल्यू क्या होता है 1 और अब p की वैल्यू कितना है √3, कोई दिक्कत, यही मान है जो निकालना है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन समझ में आ गया।